सोशोलॉजी। ठीक है, इसमें हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। सेमेस्टर 4 का है ये। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपको जो देखना है, पढ़ना है, ये हमारा सोशोलॉजी समाजशास्त्र है। बाकी आपको जो पिछले क्वेश्चंस दिए हमने, कैसा परफॉर्मेंस रहा, और आप लोग इस तरीके से अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोग एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, उसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी कुछ थोड़ा सा टाइम बाकी बचा हुआ है, लगभग 150 घंटे बचा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद में आप लोग शेयर बहुत अपने दोस्तों में जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होगा, सभी लोगों तक पहुँचेगा, सभी लोग बात करेंगे, तो हमारा टाइम जो है इसी एग्ज़ाम के पहले पूरा हो जाएगा और चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो स्किप ना करें और पूरा वॉच करें, उसके बाद आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो इसमें जो हमारा पेपर है वो है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख दिया है, भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे। ठीक है, तो यही हमारे पेपर का नाम है। ये हमारा पेपर कोड है, आपका सामने दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पेपर कोड है 42604। 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपको 75 क्वेश्चन करने, 1 नंबर क्वेश्चन होगा। और दोस्तों, एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल है, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। अगर किसी को लिटरेचर की किसी ने फाइल बनाई है, प्रैक्टिकल की नहीं बना पाया, तो कमेंट में बताएं। कम्युनिटी पेज में भी कमेंट कीजिएगा, कम्युनिटी पेज को फॉलो कीजिएगा। सेकेंड सेमेस्टर के लिए इंग्लिश की प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पर पेस्ट कर दी है कम्युनिटी पेज पर, और आपको सेकेंड सेमेस्टर के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। और आप लोगों का इंग्लिश का जो वीडियो है बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सोशोलॉजी आपका इन लोगों का पहले, इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर इन फर्स्ट में पढ़ेंगे विचलन, अपराध, बाल अपराध, स्वतःपसंद अपराध। ठीक है, इन 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट इसमें कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मल्टी चॉइस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वह व्यवहार जो सामान्य तौर पर स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन करता है, विचलन का व्यवहार कहलाता है। तो ये कथन जो है वो किस समाजशास्त्री ने दिया है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कथन आपका है स्टीफन कॉल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है आपके। व्यक्ति या समूह के उस व्यवहार को क्या कहते हैं जो समाज द्वारा निर्देशित आदर्शों के अनुरूप चलता है। यानी एक तो आदर्शों के विपरीत काम करता है, जो दूसरों के आदर्शों के अनुरूप चलता है, उसको कहते हैं हम अनुपालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विचलित व्यवहार का वह व्यवहार जो आदर्श नियमों से हटकर है, ये क्या कहलाता है। तो किसका कथन है ये, टैफ्टे सोशोलॉजी के समाजशास्त्री जनक है, उनका कथन है ये समाजशास्त्री। निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है। तो वो माना है इन्होंने दुर्खीम ने। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत किया है, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने। अगला क्वेश्चन 6 है। 6 में क्या दिया हुआ है आपका, एनोमी यानी कि नियमहीनता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, या सर्वप्रथम किसने किया। तो वो किया है दुर्खीम ने। अगला क्वेश्चन आपका 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अपराध का संस्थापक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर आपके जिन्होंने सिद्धांत स्थापित किया है, उनका नाम है बेकारिया, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपराध को समाजशास्त्रीय आधार पर परिभाषित किया है। तो समाजशास्त्र आधार पर जो परिभाषित किया है, तो वो राइटर हमारे हैं यहाँ पर सदरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, नमा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपराध का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। परिस्थिति मूलक अपराध, इसमें कुछ और दिए हुए 2, जिनको हम कहते हैं नियोजित अपराध, विश्वासघात अपराध में किया है। तो किसने किया है, तो लेमर्ट ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का। 10 नंबर में कह रहा है कि किसने शूरत पसंद अपराध, सूरत नहीं यहाँ पर है, श्वेत वसन है। ठीक है, श्वेत वसन यानी कि सफ़ेद कपड़ों को पहनकर अपराध
का प्रयोग शब्द सबसे पहले किसने किया है? तो ये क्वीन नाम के लेखक हैं, समाजशास्त्री, इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 11 में दिया हुआ है किसने अपराध को सामाजिक कार्य कहा है, असामाजिक कार्य कहा है? तो जोरोन ने कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपराध का तापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो तापीय सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो दिया है आपके क्वेटलेट ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये सदरलैंड का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलात्कार एक दंडनीय अपराध है? तो धारा 376 के अंतर्गत। ठीक है। इसमें 4 पॉइंट हैं, 4 टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। सेकंड भी आपको जल्द मिल जाएगी। सोशोलॉजी का पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर का भी अपलोड होगा और इंग्लिश की लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जरूर विजिट कर लें। दोनों पेपर मैंने समझा दिए, मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, तो आप उसे देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 16वां, अपराधों का वर्गीकरण 3 भागों में व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध जो है वो किसके अंतर्गत किया गया है, किसने किया है? तो ये हेज ने किया है। ठीक है। ये राइटर, ये समाजशास्त्री हैं हेज, इन्होंने किया, इनकी परिभाषा भी कह सकते हो इसे। अपराध का लेबलिंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो बेकर ने प्रस्तुत किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अपराध की दर किस में सर्वाधिक है? तो किस वर्ग में है? तो ये निम्न वर्ग में सर्वाधिक होती है, उच्च वर्ग मध्यम वर्ग में कम रहती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो भारत में परिवीक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसको देख लेते हैं। परिवीक्षा अधिनियम आपका पारित होता है सन 1958 में। और अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है, सदरलैंड ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर ये सारे सिद्धांत मतलब इन्हीं के हैं, लेकिन इनका सिद्धांत है वाइट कॉलर अपराध, यानी कि सफ़ेद वसन अपराध, श्वेत वसन अपराध कह सकते हो इसे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा अपराध का कारण है? टूटे परिवार, निर्धनता, इसमें अभी 2 और दिए हुए हैं, सामाजिक प्रथाएं, उपरोक्त सभी, तो ये तीनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अवलोकन गृह किसे कहते हैं? इसको रिमांड होम कहते हैं या प्रतिगृह भी कहते हैं। ठीक है। तो ये रिमांड गृह, रिमांड होम होता है या फिर प्रतिप्रेषण गृह कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भय का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है स्टेटन पीले ने। अगला क्वेश्चन हमारा है 24, भारत में किस आयु वर्ग में अपराध की संख्या या दर सर्वाधिक रहती है? तो वो आयु वर्ग होता है 16 से 25। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अंगावस्था स्टार्ट होती है, तो ज़्यादातर ये अपराध ऐसे होते हैं अंगावस्था में ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसने अपराधियों को 2 भागों में बांटा है? पहला निम्न वर्ग अपराधी और दूसरा है श्वेत वसन अपराधी में बांटा है। किसने बांटा है? सदरलैंड ने बांटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 26 में है, किसने कहा कि अपराध सामाजिक नियमों के से विचलन है? तो एक क्लिनार्ड का स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि अपराध जो है वो सामाजिक नियमों से विचलन है, मतलब उससे अलग हट जाना। लैम्ब्रोसो ने किस अपराध का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो इन्होंने जो सिद्धांत किया है वो दिया है प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, संगठित अपराध के लिए अपराधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, वो प्रयोग करने वाले हैं वोन्स एवं टीटर्स ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा 29 है, अभी आपके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाल अपराध का गिरोह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है बेकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 30, बोस्टन स्कूल किसके द्वारा किसके सुधार के लिए बनाए गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है किशोर अपराधी, और ये किशोर न्यायालय में इनका केस लड़ा जाता है। किशोर अपराधियों को सुधारने के लिए इन स्कूलों को बनाया गया है, स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है
31 में भारत में बालकों की बाल अपराधी होने की आयु सीमा निर्धारित की गई है। किस आयु सीमा से है? तो 18 साल से कम और 7 से 18 वर्ष तक की उम्र होती है, और 18 से कम वर्ष के इसमें जो है वो एज जो है वो उम्र निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है 32 में है, भारत में प्रथम बाल न्यायालय 1922 में कहाँ गठित हुआ? तो ये कोलकाता में बनाया गया था 1922 में। अगला क्वेश्चन आपका है 33 में है, बाल अपराध में सड़कों पर घूमने व भीख मांगने, दुर्व्यवहार मतलब जैसे कि घटनाएं, शैतानियाँ और उछल व्यवहार सम्मिलित होते हैं। तो ये कथन किस समाजशास्त्री का है? ये रॉबिन्सन ने लिखा है, ये रॉबिन्सन का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बूस्टर स्कूल के जन्मदाता कौन है? तो जन्मदाता हैं इसके एल्विन लेंगिस ब्राइस, ये इनके जन्मदाता है, इनको फादर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 35 है। 35 दिया हुआ है, भारत में सर्वप्रथम बोस्टन स्कूल कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1962 में, और इसमें 16 से 21 वर्ष के बच्चों को एडमिशन देने की प्रक्रिया थी। अगला क्वेश्चन आपका है, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित होता है? किशोर न्याय अधिनियम पारित होता है 1981 में। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक से कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए, जिससे कि निरंतर अपडेट आपको मिल सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। परिवार से संबंधित कौन सी दिशा बाल अपराध का कारण बनती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, टूटा परिवार, पारिवारिक अपराधिता, पारिवारिक तनाव, ये सभी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, ये सभी वाला। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के लड़के लड़कियों के लिए बाल अपराध की उच्चतम आयु क्या होती है? तो उच्चतम आयु होती है 18 वर्ष और 7 वर्ष से बीच में। 18 वर्ष से आयु तक का बच्चा जो वो बाल अपराध में आता है। बाल अपराधियों के सुधार के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो इनके लिए मनोरंजन की सुविधा होनी चाहिए, स्वास्थ्य वातावरण होना चाहिए, और साथ ही इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उपरोक्त में सभी आ गए। अब यहाँ पर दिखाया क्वेश्चन है, सदरलैंड ने वाइट कॉलर क्राइम पुस्तक कब लिखी है इन्होंने? तो इन्होंने पुस्तक लिखी है इन 1949, 1949 में ये पुस्तक लिखी इन्होंने। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत व्यसन अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग द्वारा किया गया है। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? तो D.R. टेफ्ट ने लिखा है इसको, उनका स्टेटमेंट है ये। और इंटर अगर आपने समाजशास्त्र से किया होगा तो उसमें अपराध का चैप्टर आता है, आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। सदरलैंड ने अपनी किस पुस्तक में श्वेत व्यसन अपराधों का वर्णन किया है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये चारों बुकें किसकी हैं? सदरलैंड की हैं, तीनों बुकें, लेकिन इनमें एक में इन्होंने श्वेत व्यसन अपराध की व्याख्या की है, तो वो बुक है वाइट कॉलर क्राइम। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, किसने दी है? तो ये सदरलैंड ने दी है। अगला क्वेश्चन आपका 44 है। 44 में है, श्वेत व्यसन अपराध का प्रमुख उद्देश्य क्या है या फिर क्या होता है? तो इसमें एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है आर्थिक लाभ कमाना, यानी कि आर्थिक लाभ लूटना, ये मूल उद्देश्य होता है इसका। अगला क्वेश्चन आपका है, सफ़ेदपोश अपराध का दुष्परिणाम क्या होता है? भ्रष्टाचार पनपता है, विघटन होता है सामाजिक का, अराजकता फैलती है। तो इस प्रकार से उपरोक्त में ये सभी आ जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है 46। तो दोस्तों वीडियो एंड होने वाला है। प्लीज़ 2, 4, 5 लोगों में आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने 5-5 दोस्तों में से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे हमारा जो वॉचिंग टाइम है वो कंप्लीट हो जाए और चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाए। ये आपसे रिक्वेस्ट है। और पुराने लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, हमारे दोस्त जो पहले जुड़े हुए थे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। और आपकी जो रिकमेंडेशन है हम वो 100% पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम आपको ही चला रहे हैं। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा सकता है? परिवार, ये भी निभाता है। और फिर आता है आपका शिक्षक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी निभाते हैं। विद्यालय, ये भी निभाते हैं। तो तीनों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस चीज़ को सही करने के लिए, सुधार करने के लिए। 47 क्वेश्चन है, वो कहता है वसन विहीन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी?
तो वसन विहीन अपराध की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की है क्लीनार्ड ने। ठीक है, तो आप इस तरीके से बने रहिएगा अंत तक, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये PDF के क्वेश्चन है, आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे। बोरा कमेटी किससे संबंधित है? तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। ठीक है, अगले यूनिट के बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार का उदाहरण क्या होता है? चुनाव में धांधली, टैक्स चोरी करना, भाई भतीजावाद या जातिवाद। तो ये उपरोक्त में ये सभी हैं, इसमें तीनों हैं ये। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2021 के सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे भ्रष्ट देश कौन श्रेणी में कौन सा देश आता है? अमेरिका आता है, चीन आता है, उत्तर कोरिया, डेनमार्क। तो जो उत्तर कोरिया है वो आता है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा देश, और डेनमार्क है जो कि भ्रष्टाचार मुक्त देश है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।